नमस्कार और मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों जो देश में हालात बने हैं मैं बता देता हूं आपको कि एक कहावत है कि राम तेरे संसार में देखी ऐसी रीत और हत्या रे हाथी चढ़े भगत मांग रे भीख। कि इस संसार में जो देखने को मिल रहा है, भारत में जो देखने को मिल रहा है वही मिल रहा है कि जो लोगों को सताने का काम करते हैं, लोगों को मरवाने का काम करते हैं, जो जनता को कुचलने का काम करते हैं, वो आज राजा बने बैठे हैं देश में। और जो प्रजा को सुख शांति चैन और अमन देना चाहते हैं, फालतू की बात करना नहीं चाहते और विकास देना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, उनका कहीं दूर से दूर तक पता नहीं है। जैसे कि गाँव में एक गुंडा होता है, पूरा गाँव उसकी सपोर्ट में होता है, चाहे डर की वजह से ही हो, और मगर एक भला आदमी होता है, अच्छी बातें करता है तो उसको लोग कहते हैं कि ये बावला हो गया है, इसका दिमाग चल गया है, ये क्रैक हो गया है। ऐसे ही इस देश के हालात बने हैं कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको लोग उनमें कमियां निकालते हैं, उनमें बुराइयां पैदा करते हैं, और जो लोगों को मरवाने का कटवाने का काम करते हैं, जनता को परेशान करने का काम करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। तो सुनिए कि डर कभी मुसलमानों का, कभी डर मुसलमानों का, कभी संविधान विरोधी बीजेपी। कि साथियों कभी तो लोग यहाँ मीडिया जो है, मीडिया इस देश का मीडिया बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है साथियों, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहा है। कि कभी डर मुसलमानों का, कभी संविधान विरोधी बीजेपी, और जो काम करे सबके हित में, जो काम करे सबके हित में वो पार्टी केवल बीएसपी। कि साथियों कभी तो हमें इस यानी मीडिया के द्वारा मुसलमानों का डर दिखा दिया जाता है कि मुसलमानों का कब्जा हो गया है देश पर, मुसलमान हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान मस्जिदों को नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान ये नहीं करेंगे, मुसलमान वो करेंगे। कि साथियों कि जो मीडिया बताता है कि मुसलमान देश में हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, आज वही मीडिया कांग्रेस का चापलूसी कर रहा है, कांग्रेस की दलाली कर रहा है, यानी कांग्रेस का बिकाऊ कुत्ता हो गया है। वो अब कहता है कि संविधान विरोधी है बीजेपी। अब बीजेपी संविधान विरोधी हो गई। जहां बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में थी, हिंदुओं की हितैषी थी, अब वही बीजेपी संविधान विरोधी हो गई है। ये मीडिया का खेल है। ये मीडिया नहीं चाहता इस देश में गरीब शोषित पीड़ित वंचित तबका तरक्की करे। वो नहीं चाहता इस देश का मूल निवासी जो बहुजन समाज है, जिसमें अनेकों जातियां हैं, वो नहीं चाहता कि इस देश का जो बहुजन है वो इस देश पर राज करे, उनको उनकी हिस्सेदारी भागीदारी मिले। वो केवल कभी मुसलमानों का डर बताता है तो कभी मुसलमानों को देश प्रेमी बता देता है। कि कभी डर मुसलमानों का, कभी संविधान विरोधी बीजेपी, और जो काम करे सबके हित में वो केवल है बीएसपी। कि साथियों जो सबके काम में आने वाली सरकार है वो बीएसपी है। आपने देखा भी होगा बीएसपी का शासन। मगर इस देश में जातिवाद जब से पनप गया है, जब से बीएसपी नहीं आ रही है, और बीएसपी ना आने की वजह से लोगों को, गरीब लोगों को उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही है। देश में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कि गुमराह करे जो लोगों को, गुमराह लोग जो करते हैं इसलिए अनेक मरते हैं। यानी यहाँ लोग पब्लिक को जो गुमराह करते हैं, कभी मुसलमानों का डर बताते हैं, कभी बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हैं, इसीलिए तो देश में लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर मारे जाते हैं, क्योंकि ये सत्ताएं नहीं, देश को खाने वाली सत्ताएं हैं। कि गुमराह जो लोग करते हैं इसलिए अनेकों मरते हैं जात धर्म वाले। कि यहाँ हर जाति और हर धर्म हर मजहब के लोग दंगों में मरते हैं। कि गुमराह जो लोग करते हैं इसलिए अनेकों मरते हैं जात धर्म वाले, और मरते हैं एसडीएम एसएसपी। डर कभी मुसलमानों का, कभी संविधान विरोधी बीजेपी। कि साथियों यहाँ जो ये मीडिया है, असल में ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो मीडिया बैठा है इस देश का, ये लोग सब जातिवादी हैं। ये नहीं चाहते कि छोटे लोगों का भला हो, और इसीलिए यानी बार बार से कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, कभी उत्तर प्रदेश में सपा आ जाती है, और इनके आने से हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा है, और हमारे लोगों को सताया जाता है जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, और इनके हिस्सेदारी को छीनकर मीडिया खा लेता है। ये पैसों में प्रचार कर रहा है।
आप सोच रहे हैं ये मीडिया देश प्रेमी है, कभी देश प्रेमी नहीं है। ये लोग ये पैसों पे प्रचार कर रहे हैं। बहन जी इनको पैसा नहीं देती, इसलिए वो उनका प्रचार नहीं करते। बहन जी देती हैं, यानी गरीबों को हिस्सेदारी उनकी उन्हें देती हैं, मगर मीडिया को नहीं देती। और जो मीडिया को देता है उसका हिस्सा मीडिया खा जाती है और वो झूठा प्रचार करना शुरू कर देता है। जैसे कि इस समय वर्तमान में चल रहा है कि कभी तो लोग कहते थे कि मुसलमान देश को खा जाएंगे, इसलिए बीजेपी लाना जरूरी है। अब बीजेपी को संविधान विरोधी बताने लगे, और जबकि काम करने वाली तो इस देश में पार्टी बीएसपी ही है। साथियों, ये बड़ा खेल है दल्लों का, जिसको हम नहीं समझ रहे। इनको दल्ले इसलिए कहा कि इन्हें देश से प्रेम नहीं, इन्हें अपनी जेब से प्रेम है। वैसे तो कहते हैं कि ये हराम की जो कमाई है ये फलती नहीं है, एक न एक दिन ज़रूर निकलती है, ये सुखदाई भी नहीं होती। इनका हश्र एक न एक दिन बुरा होगा। जो लोग देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों का हिस्सा खा रहे हैं, ये धन इनके साथ भी नहीं जाने वाला, साथ तो सुई भी जाने वाली नहीं है, मगर ये इनको नुकसान तो पहुंचा रहे हैं गरीबों को। कि ये बड़ा खेल है दल्लों का, जो आती नहीं है बीएसपी कि साथियों। ये खेल जो है दल्लों का चल रहा है, दलालों का चल रहा है। जो बीएसपी इस देश में नहीं आ रही है, शोषित, पीड़ित, वंचित गरीब लोगों को उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उनको जल जंगल में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, उनको नौकरियों में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, उनको जो आज हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, इसको मीडिया खा रही है। कि ये बड़ा खेल है दल्लों का, जो आती नहीं है बीएसपी। और सी को ए बताते ये, सी को ए बताते ये, और ए को बताते हैं ये ई। और डर कभी मुसलमानों का, कभी संविधान विरोधी बीजेपी की। साथियों, ये बड़ा खेल इन दलालों का है, जो बीएसपी नहीं आ रही है। कभी सी को ये ई बताते हैं और कभी ए को बताते हैं ई, यानी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि एक नया बच्चा होता है पढ़ने में, शुरू में बच्चे का एडमिशन होता है, उसको पहचान नहीं होती, तो उसको तो ए का चाहे डी बता दो, एफ बता दो, कुछ भी बता दो। मगर ऐसे ही राजनीति में हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है कि असल में राजनीति कहाँ किसको जाता है, राजनीति का फंडा क्या है। तो ऐसे ही ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कभी बीजेपी को संविधान विरोधी बता देते हैं, कभी बीजेपी को हिंदुओं की हितैषी बताते हैं, कभी कांग्रेस को हिंदुओं का दुश्मन बताते हैं, कभी राहुल को पप्पू बताते हैं। यानी जिसका ज़्यादा पैसा मिल जाता है उसका ज़्यादा प्रचार करते हैं। कि ये बड़ा खेल है दल्लों का, जो आती नहीं है बीएसपी। और सी को डी बताते और ए को बताते हैं ये ई। कि ये हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। ये चाहते हैं बहुजनों की सत्ता ना आए, वारी वारी से हम ही राज करते रहें, जो ज़्यादा पैसा देगा उसका प्रचार करेंगे। कि ये गरीब मजलूमों के दुश्मन, ये गरीब और मजलूमों के दुश्मन दा को बताते हैं ये दी। ये गरीब और मजलूमों के दुश्मन हैं, ये दा को दी बताते हैं। ये गरीब और मजलूमों के दुश्मन दा को बताते हैं ये दी। ये मूर्ख हमें बना करके हंसते हैं, करते ही। ये हमें मूर्ख बनाकर ही हंसते हैं, कहते हैं कि हम लोग देखो नीची जाति वालों का और गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों का किस तरह चूतिया बनाते हैं, किस तरह सत्ता परिवर्तन करते हैं, उनकी हिस्सेमारी हम खुद खाते हैं। और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उल्टा बहन जी में कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, बहन जी कोई जीत रही हैं, हमें संविधान बचाना है। अरे तुम्हें संविधान बचाना है तो बीएसपी के साथ आना है। वही कांग्रेस जिसकी अब से 10 साल पहले जिसमें अनेकों कमियां निकाल के मीडिया खड़ी करता था, आज वही कांग्रेस कैसे हितैषी हो गई। जिस सपा को लोग गुंडों की, बदमाशों की पार्टी बताते और हकीकत में है भी, आज वही सपा कैसे हम हिंदुओं की हितैषी हो गई। साथियों, ये खेल हमें समझना होगा, जानना होगा खूब बारीकी से। आखिर ये खेल कौन सा चल रहा है। ये मीडिया हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। इस मीडिया की बातों में नहीं आना। हमें ये देखना है कि हमें किसने शासन अच्छा दिया है, किसने चैन और सुकून दिया है, किसकी सत्ता में हम लोगों की सुनवाई होती थी, किसकी सत्ता में हम लोगों को हिस्सेदारी मिलती थी, किसकी सत्ता में हम लोगों को विकास मिलता था। साथियों, और आगे की बातें न कहकर मैं बात अपनी यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, अपनी कविता यहीं समाप्त करनी चाहता हूँ। साथियों, अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ, ये कविता, ये पोएम पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों कि आपको कैसी लगी मेरी ये कविता पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर। साथियों, और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें
और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आप सब लोगों को आगे देता चला जाऊँ साथियों। तो चलते हैं साथियों, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।